मैं राजवीर चौधरी बेटा, मैथ्स स्पेशल की फैकल्टी फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करवा चुका हूँ बेटा, और सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको बेटा पहले बेसिक क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और आज भी मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चंस करेंगे बेटा। पहले कैसे निकली चीज़ वो मैं बताऊंगा आपको, फिर उस चीज़ की बेटा टेक्निकल अप्रोच कि अपन को सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एप्टीट्यूड। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही आपके लिए बेटा एग्ज़ाम में बेनिफिट रहेगा। आइए नहीं आई बात समझ में। अब देखो, टाइम खराब ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की टाइप को पढ़ते हैं, फिर इस टाइप पे बेटा दो चार क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या बोल रहा है बेटा, आपका क्वेश्चन पढ़ना है एक बार। इसने बोला है कि एक कोई राशि है, मतलब स्टार्टिंग में कोई आपके पास पैसा है, उस पर आप बेटा 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब आपकी बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 5% एनुअल की दर से 3 वर्षों में और 4 वर्षों में, मतलब दो आपको अलग अलग टाइम दे रखे हैं। तो बेटा इसको तो बोल दिया मैंने T1 और इसको क्या बोल दिया बेटा मैंने T2। इसको बोल दिया T1 और इसको क्या बोल दिया बेटा T2। तो T1 और बेटा T2 टाइम के लिए मुझे जो भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उन सिंपल इंटरेस्ट का बेटा मेरे पास जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का रहेगा? आप बोलोगे सर 84 रुपीज़ का रहेगा, तो आपसे पूछ लिया वह धनराशि कितनी होगी। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन में एक तो बेटा उस राशि को मतलब स्टार्टिंग में जो आपके पास पैसा है जिस पर आपको क्या लेना है बेटा? ब्याज। और जिस पैसे पर आप ब्याज लोगे उसको क्या बोला जाएगा? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। एक तो आपके क्वेश्चन में बेटा प्रिंसिपल को चेंज नहीं किया, एक बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं किया। चेंज किसको किया है? आपके पास दो अलग अलग चीज़ें क्या मिली है? आप बोलोगे सर एक तो मिला है टाइम, T1 कितना मिला है? 3 ईयर्स, और एक मिला है बेटा T2 कितना मिला है बताओ? 4 ईयर्स। टाइम अलग अलग है आपके पास, और दोनों अलग अलग टाइम के लिए आपको क्या दे रखा है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ लिया वह राशि ज्ञात करो, मतलब मूलधन ज्ञात करो जिस पर आपको क्या लेना है बेटा? ब्याज लेना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन को सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा, आपके क्वेश्चन में था क्या ये बताओ। आप बोलोगे सर मेरे क्वेश्चन में था रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बेटा ब्याज की दर ये गिवन थी, ब्याज की दर ये दे रखी है, और आपको बेटा दो अलग अलग टाइम दे रखे, एक तो T1 दे रखा है बेटा, और एक क्या दे रखा है बताओ बेटा? T2 दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा बेटा, T1 और T2 के लिए आपके पास बेटा जो SI है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वो अलग अलग आएगा। तो इसके लिए बोल दिया मैंने बेटा SI1, और इसके लिए क्या बोल दिया बेटा? SI2, मतलब साधारण ब्याज नंबर 1 और साधारण ब्याज नंबर 2, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इन T1 और T2 के लिए जो आपका प्रिंसिपल है उसको चेंज नहीं किया है। आपका प्रिंसिपल बेटा इस जगह क्या है बेटा? सेम है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा SI1 और SI2 का क्या दे रखा है बेटा? डिफरेंस। क्या दे रखा है? डिफरेंस। आ रही है बात समझ में? अब चाहे SI1 ज़्यादा हो, चाहे बेटा आपका SI2 ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों टाइम के लिए समान है, दोनों टाइम के लिए समान है। तो बेटा फर्क पड़ेगा बेटा टाइम से। किससे पड़ेगा? टाइम से। तो सीधी सी बात है, यदि बेटा आपका T1 ज़्यादा है T2 से, तो आपका बेटा SI1 ज़्यादा रहेगा। किससे बताओ बेटा? SI2 से। अगर आपका बेटा T2 ज़्यादा है, किससे बताओ बेटा? T1 से, तो आपका बेटा सिंपल इंटरेस्ट नंबर 2 ज़्यादा रहेगा। किससे बेटा बताओ? सिंपल इंटरेस्ट नंबर 1 से, क्योंकि T1 और T2 के लिए बेटा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो फर्क किससे पड़ेगा? टाइम से। ज़्यादा टाइम के लिए ब्याज ज़्यादा मिलेगा और कम टाइम के लिए ब्याज कम मिलेगा, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे चीज़ें, ये देखना एक बार। आप जो फॉर्मूले चलाते हो ना, जिनको आप बोलते हो कि सर ये फॉर्मूले बता दिए, ट्रिक बता दी, ट्रिक व्रिक सारी भूल जाओगे अब कुछ टाइम के बाद। आप देखो SI बराबर क्या होता है बेटा? आप बोलोगे सर SI बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन में 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा में टाइम बटा में 100। अब बेटा इस T1 टाइम के लिए मैं बेटा SI1 मतलब साधारण ब्याज नंबर 1 निकालना चाह रहा हूँ।
तो बेटा आपका SI1 क्या रहेगा, SI1 क्या रहेगा, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम है और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों जगह सेम है, बदला क्या है, आप बोलोगे सर टाइम, टाइम के लिए T1 ले लिया मैंने, SI1 के लिए टाइम क्या ले लिया बेटा T1, अपोन में कितना कर दिया, आप बोलोगे सर 100। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ बेटा यहाँ पर SI2 मतलब साधारण ब्याज नंबर 2, आप बोलोगे सर SI2 लिया है मतलब किसकी बात कर रहे हैं, आप बोलोगे सर T2 की बात कर रहे हैं। T1 और T2 दोनों के लिए आपका प्रिंसिपल क्या है बेटा सेम, तो यहाँ पे भी आपका मूलधन क्या रहेगा बेटा P और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी बेटा R। बदला है तो क्या बदला है, आप बोलोगे सर टाइम बदला है, तो यहाँ पर टाइम T1 लिया है तो यहाँ पर टाइम मैंने कितना ले लिया बेटा T2 ले लिया, अपोन में कितना कर दिया, आप बोलोगे सर अपोन में कर दिया मैंने 100। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरा बेटा T1 बड़ा है T2 से तो SI1 बड़ा रहेगा किससे बताओ, SI2 से। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, दोनों सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस T1 और T2 टाइम के लिए, तो बेटा यहाँ पर दोनों साधारण ब्याजों का अंतर निकाल लो, SI1 माइनस का SI2। अच्छा इस कंडीशन में क्या रहेगा बेटा, आपका T1 बड़ा रहेगा किससे बताओ बेटा, T2 से। तो SI1 आपका क्या बना, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम नंबर 1 अपॉन में बेटा 100। अच्छा माइनस का प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू T2 अपॉन में 100, ये तो रहा आपका बेटा SI1 और ये क्या रहा बेटा SI2। अच्छा आपको क्या निकालना है यहाँ से बेटा, आप बोलोगे सर मूलधन निकालना है, क्या निकालना है सर, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो क्या मैं यहाँ से प्रिंसिपल नहीं निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, देखो इसमें 100 आ रहा है, इसमें 100 आ रहा है, 100 को उठा के सीधा इधर ले आओ तो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर SI1 माइनस का SI2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनटू का क्या बनेगा, आप बोलोगे सर इनटू का बनेगा 100, मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल को इधर ही रहने दो, रहने दिया, दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया बेटा, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब देखो बचा क्या मेरे पास, आप बोलोगे सर मेरे पास यहाँ पर तो बचेगा R इंटू T1 अपॉन 100 और यहाँ पर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर R इंटू T2 अपॉन 100। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास बेटा R इंटू T1 अपॉन में 100 माइनस का R इंटू T2 अपॉन में 100 बचेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 100 भी इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेके बेटा 100 को मैं इधर ले आया, ठीक है। अब तुमको चाहिए बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल, तो इस वैल्यू को इधर ले आओ, इधर लेके आओगे ना तो ये वैल्यू बेटा जाएगी किस में बताओ, डिवाइड में मतलब भाग में, मतलब क्या बनेगा बेटा R इंटू T1 माइनस का बेटा R इंटू T2 इक्वल्स टू क्या आएगा, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना आप ध्यान से बेटा, समझदार बच्चे हो, यहाँ पर कॉमन इधर देखना, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर कॉमन आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या कॉमन आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका SI1 माइनस का SI2, कॉमन क्या आ गया, आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर T1 माइनस T2 आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 100, क्या आ जाएगा बेटा 100। तो ये आपका बेटा क्या रहेगा बताओ प्रिंसिपल। इस केस में करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके साधारण ब्याजों का अंतर रहेगा उसका तो गुणा करना है बेटा 100 से, और इसमें भाग देना बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट से और टाइम के किससे बताओ बेटा, डिफरेंस से, किससे देना है बेटा, टाइम के डिफरेंस से। अच्छा ये किस केस में निकलेगा, जब आपका बेटा T1 बड़ा रहेगा T2 से, किससे बड़ा रहेगा बेटा, T2 से। अगर आपका बेटा, इसको मिटा देते हैं बेटा, उड़ा देते हैं, अगर आपका बेटा यहाँ पर T2 बड़ा हो किससे बताओ बेटा, T1 से, तो सीधी सी बात है T2 आगे आ जाएगा और T1 कहाँ चला जाएगा बेटा, पीछे चला जाएगा, SI2 आगे आ जाएगा और SI1 कहाँ चला जाएगा बेटा, पीछे चला जाएगा। ये आपका बेटा SI1 है, क्या है बेटा SI1, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इस केस में आपका प्रिंसिपल क्या बनेगा, आप बोलोगे सर SI2 माइनस का SI1 अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले 2 आया है तो पहले आएगा बेटा T2 और बाद में क्या आएगा बेटा T1 इनटू का क्या बताओ बेटा 100।
ये दोनों फॉर्मूले आपके कब काम आएंगे? जब आपको क्वेश्चन में बेटा T1 और T2 दो अलग अलग क्या दे रखे हैं बेटा, टाइम दे रखे हैं, और आपको बेटा सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याजों का क्या दे रखा है बेटा, डिफरेंस दे रखा है, DIFFERENCE, डिफरेंस दे रखा है। साधारण ब्याजों का क्या दे रखा है बेटा, अंतर दे रखा है। दो अलग अलग समय दे रखे हैं और साधारण ब्याजों का क्या दे रखा है बेटा, अंतर दे रखा है। इन दोनों टाइमों के लिए आपकी ब्याज की दर भी दे रखी है और ब्याज की दर दोनों टाइमों के लिए क्या है बेटा, समान, ठीक है ना। और दोनों टाइमों के लिए आपका प्रिंसिपल भी क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। और इस प्रिंसिपल की तुमसे क्या पूछ लेगा बेटा, वैल्यू पूछ लेगा। आई या नहीं आई बात समझ में? अब देखो ये इतना सारा लंबा चौड़ा आप सोचोगे एग्ज़ाम में इतना बड़ा करोगे तो आप एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन को ऑन टाइम नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, या तो आप फार्मूला रट लेना, फार्मूला रट लेना, या फिर मैं जो बताऊँ वो याद कर लेना। कैसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके में। देखो यही तो बोला है, T1 और T2 दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, T1 और T2 के लिए प्रिंसिपल भी सेम है, और साधारण ब्याजों का क्या दे रखा है बताओ, आपको अंतर दे रखा है यानी कि डिफरेंस दे रखा है। तो सर क्वेश्चन कैसे करना है, देखो यहाँ पर बेटा आपका, यहाँ पर बेटा देखना ये आपका T1 बड़ा है किससे T1 छोटा है किससे बताओ बेटा, T2 से। यहाँ पर T2 बड़ा है आपका, ठीक है ना, T2 बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल निकालूँ इस केस में, तो आपका प्रिंसिपल क्या रहेगा बताओ। आप बोलोगे सर यहाँ पर प्रिंसिपल रहेगा, ऊपर क्या आता था बताओ, SI1 माइनस का SI2 या SI2 माइनस का SI1। तो बेटा आप डिफरेंस निकाल रहे हो, माइनस का मतलब अंतर होता है बेटा, डिफरेंस होता है। तो ऊपर आएगा बेटा साधारण ब्याजों का अंतर। आपने निकाला था ना बेटा SI2 माइनस का SI1। बेटा जब T2 बड़ा हो T1 से तो आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, SI2 माइनस का SI1। अपॉन में क्या था बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू का बेटा T2 माइनस का क्या था बताओ बेटा T1 इनटू का क्या था बताओ बेटा 100 था। यही था, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज थी, यही सेम डाटा था क्वेश्चन का, और उसमें आपने बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल को निकाला था तो आपका प्रिंसिपल इतना आया था, ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, SI2 माइनस SI1 इसको आप बेटा साधारण ब्याजों का अंतर यानी कि डिफरेंस भी बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना, साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, आप बोलोगे सर साधारण ब्याजों का अंतर है 84 यानी कि 84। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर 5% है यानी कि 5 है। T2 आपका कितना है, आप बोलोगे सर 4 है। T1 आपका कितना है, आप बोलोगे सर 3 है, ठीक है बेटा। इनटू का कितना हो गया, आप बोलोगे सर 100 हो गया। अब कहाँ दिक्कत आ रही है, 4 माइनस 3 कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 4 माइनस 3 रहेगा मेरा 1। आ रही है बात समझ में? 1 गुणा 5 करूँगा तो कितना आएगा बेटा 5, और 5 से 100 को काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 20 बार कटेगा। अब बेटा 84 का यानी कि 84 का मल्टीप्लाई कर दो 20 से तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 0, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1680 रुपया आएगा। तो बेटा अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालूं यानी कि मेथड नंबर 1 से निकालूं, किससे निकालूं बेटा, मेथड नंबर 1 से। फॉर्मूले को मेथड नंबर 1 नाम दे रहा हूं बेटा। तो मेथड नंबर 1 से आपका बेटा साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज का जो अंतर था और T1 और T2 जो आपका टाइम था उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम थी और इनके लिए प्रिंसिपल भी सेम था, तो उनके लिए बेटा आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना आया बताओ, आप बोलोगे सर 1680 रुपीज़ आया। आई या नहीं आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन को बेटा आप मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो, लेकिन मेथड नंबर 2 में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस लैंग्वेज से क्वेश्चन को उड़ा दो। कैसे, देखो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। और जब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी हो जिसको आप यदि 100 में आसानी से जोड़ सको या 100 में से आसानी से घटा सको, तो समझ लेना उसके लिए आप कैलकुलेशन 100 पर भी कर सकते हो। मतलब मिसरविन्न टाइप में आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये प्रिंसिपल है, इस पर बेटा आप 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निकालोगे। यही प्रिंसिपल है बेटा जिस पर आप बेटा 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए क्या निकालोगे बेटा,
सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा बताओ बेटा, 84 रुपीज़ का। अब देखो दिमाग लगाना, देखो आपकी ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर 5% वार्षिक, मतलब एक साल में आपको कितने % का ब्याज मिलता है, आप बोलोगे सर 5% का। तो बताओ 3 सालों में आपको कितने % का ब्याज मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 3 सालों में मुझे ब्याज मिलेगा 15% का। एक साल में 5% का ब्याज मिल रहा है तो 3 सालों में मुझे ब्याज मिलेगा सर 15% का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बेटा परसेंटेज में क्या आ गया बताओ बेटा, एसआई नंबर 1 यानी कि साधारण ब्याज नंबर 1। आगे देखना बेटा, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर 5% वार्षिक। अच्छा एक बात बताओ, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए आपका साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर एक साल में मुझे 5% ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में मुझे ब्याज मिलेगा सर 20%। ये आपका बेटा परसेंटेज में क्या आ गया बताओ बेटा, एसआई नंबर 2। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस T1 और इस T2 के लिए और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल क्या है बेटा, सेम। तो आप 15% और 20% पर आसानी से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको साधारण ब्याजों का क्या दे रखा है बेटा, अंतर। क्या दे रखा है बेटा, अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे, आपका बेटा साधारण ब्याज नंबर 2 कितना है, आप बोलोगे सर 20%, और साधारण ब्याज नंबर 1 कितना है, तो आप बोलोगे सर 15% है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना बेटा, देखो बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सबका, इधर देखो। तो बेटा बताओ 20% का और 15% का अंतर यानी कि डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप बोलोगे सर 20% में से 15% निकाल दो, 20% में से 15% निकाल दो, तो परसेंटेज में अंतर आएगा 5% का। वैसे बेटा अंतर कितने का आएगा बताओ, ब्याजों का, साधारण ब्याजों का, तो आप बोलोगे सर 84 का। तो आप बोलोगे सर 5% की वैल्यू को आप 84 रुपीज़ के इक्वल कर दो। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में मुझे निकालना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि वह धनराशि, और वह धनराशि यानी कि मूलधन अपने आप में कितने % रहेगा, आप बोलोगे सर 100% रहेगा। तो दिमाग लगाओ, 5% की वैल्यू सर 84 रुपये है, तो 5% से 100% कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे जब सर 5% में मैं 20 का गुणा करूँगा तभी तो 20 पंजे 100 बनेगा। तो इधर 20 का मल्टीप्लाई किया है तो बेटा इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, करो 0 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, कितना बना बताओ, 1680 रुपया। तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आप बोलोगे सर 1680 के इक्वल आ गई। यही मेरा बेटा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। बताओ अब ये आसान पड़ा या ये आसान पड़ा, आप बोलोगे सर ये आसान पड़ा, जिसमें बस हमें दिमाग लगाना है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो टाइम खराब नहीं करना है, क्वेश्चन कर डालो। इधर देखो, कोई आपको बेटा धनराशि दे रखी है, स्टार्टिंग में क्या दे रखा है बताओ, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है ना। उस पर आपको बेटा ब्याज लेना है 4% बेटा एनुअल। आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताओ बेटा, 4% वार्षिक ब्याज की दर है। आपकी ब्याज की दर कितनी है, 4% वार्षिक। तो आपको बेटा ब्याज लेना है उससे 4% एनुअल के हिसाब से। कितने सालों के लिए लेना है, आप बोलोगे सर 2 सालों के लिए। T1 2 साल है, और कितने सालों के लिए बताओ बेटा, T2 कितना है बताओ, 4 सालों के लिए लेना है। 2 सालों के लिए और कितने सालों के लिए लेना है बेटा, 4 सालों के लिए लेना है, 2 अलग अलग टाइम के लिए लेना है। इन दोनों अलग अलग टाइमों के लिए जो आपको बेटा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, उनका अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 320 रुपये का है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस T1 के लिए और इस T2 के लिए आपका मूलधन क्या रहेगा बेटा, सेम, समान रहेगा, ठीक है ना। मूलधन के बारे में कुछ भी बोला ही नहीं है तो मूलधन समान ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोले तो आप मान लेना अपनी तरफ से कि आपकी ब्याज की दर कैसी चल रही है बेटा, एनुअल यानी कि वार्षिक चल रही है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करना है, एक तो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही रखा है, वो आप याद करना चाहो तो कर लेना, अदरवाइज आप बेटा क्वेश्चन को उड़ाना दिमाग से। किससे उड़ाना बेटा, दिमाग से। कैसे, देखो दिमाग लगाओ, आपके लिए 2 अलग अलग टाइम है, एक तो T1 है और एक क्या है बताओ बेटा, T2 है। दोनों अलग अलग टाइमों के लिए मैं बेटा प्रतिशत में यानी कि परसेंटेज में क्या निकाल रहा हूँ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, SI नंबर 1 और बेटा SI नंबर 2। दिमाग लगाओ, एक साल में तुम्हें कितने का ब्याज मिलेगा मूलधन पर, आप बोलोगे सर 4% का। तो बताओ 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा तुम्हें, आप बोलोगे सर एक साल में मुझे ब्याज मिल रहा है 4% का, तो मुझे 2 सालों में ब्याज मिलेगा सर 8% का। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि चेंज नहीं की है तो प्रत्येक वर्ष तुम्हें बेटा समान ब्याज मिलेगा,
ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, एक साल में तुम्हें कितने का ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे सर 4% का। तो बताओ बेटा 4 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर एक साल में मुझे ब्याज मिल रहा है 4% का, तो 4 सालों में मुझे ब्याज मिलेगा सर 16% का। अब आपकी बेटा सिंपल इंटरेस्ट दोनों टाइमों के लिए परसेंटेज में आ चुकी है। अब उसने बोला है दोनों जो साधारण ब्याज आपको मिलेंगी उनका जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा बताओ? आप बोलोगे सर 320 रुपये का। रुपयों में कितने का रहेगा? 320 का। तो बताना बेटा आप परसेंटेज में कितने का अंतर रहेगा? आप बोलोगे सर 16% में से 8% निकाल दो। तो बेटा 8 का और 16 का अंतर कितने का बनेगा? आप बोलोगे सर 8% का बनेगा। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रुपयों में अंतर कितने का बनेगा? आप बोलोगे सर 320 का। तो बताओ 8% की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? आप बोलोगे सर 320 रुपये के इक्वल रहेगी। 8 से बेटा 320 कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे सर 40 बार कटेगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 40 आएगी। आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वह धनराशि रहेगी, वो कितने परसेंट रहेगी? आप बोलोगे सर 100% रहेगी। तो 1% की वैल्यू कितनी है बेटा? 40 है। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 40 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएगी बेटा? आप बोलोगे सर 4000 आएगी। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा? आप बोलोगे सर 4000। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई। दिक्कत ही सबसे बड़ी बीमारी है दुनिया में। ठीक है, देखो मज़ेदार तरीके से क्वेश्चंस करो, वीडियो को शेयर करते चलो दबा के बेटा, वीडियो को फैला दो, एकदम जहरीली बना दो वीडियो को। इधर देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला? आपके क्वेश्चन में पढ़ना कि कोई धनराशि है जिस पर आपको क्या लेना है बेटा? ब्याज लेना है। तो जिस राशि पर आप ब्याज लोगे तो वो क्या रहेगा? मूलधन। और मूलधन के बारे में आगे कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका मतलब आपका मूलधन बेटा समान है। प्रिंसिपल आपका क्या है बेटा? सेम, यानी कि समान है। ठीक है ना। आगे क्या बोला उसने बताओ बेटा? किसी राशि पर 9.5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये आपकी क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कैसी है बेटा बताओ? एनुअल है। आपको एक टाइम दे रखा है बेटा 4 वर्ष का, इसको बोल दिया मैंने T1, और एक टाइम दे रखा है बेटा 7 वर्ष का, इसको बोल दिया मैंने T2। तो T1 और बेटा T2 टाइम के लिए जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उनका आपको क्या दे रखा है बेटा? डिफरेंस दे रखा है। यही बोला था ना मैंने क्वेश्चन में कि ये चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 570 रुपीज़ दे रखा है। तो आपसे वह राशि पूछ ली, मतलब क्या पूछ लिया बेटा? प्रिंसिपल पूछ लिया। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर क्या निकालना है बेटा? यहाँ पर निकालना है SI1, और क्या निकालना है बताओ बेटा? SI2 निकालना है। साधारण ब्याज नंबर 1 और साधारण ब्याज नंबर 2 निकालना है। तो आपका T1 कितना है? आप बोलोगे सर मेरे पास T1 है 4 वर्ष। एक साल में कितने का ब्याज मिल रहा है? आप बोलोगे सर 9.5% का ब्याज मिल रहा है। तो बताओ 4 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 9.5% में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। बेहद ही आसान हो गया। 9 चौका 36 और 5 चौका 20, 36 और 2 कितना बताओ बेटा? 38। मतलब कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 38% का ब्याज मिलेगा। ठीक है ना। इधर देखो T2 कितना है आपका? आप बोलोगे सर 7 है। एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 9.5% का ब्याज मिलेगा। तो बताओ 7 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 7 पत्ते 35 और 7 नाम कितना बताओ बेटा? 63। 63 और 3 कितना बताओ बेटा? 66। कितना हो गया बताओ बेटा? 66.5%। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो बेटा 7 सालों के लिए आपके पास परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? आप बोलोगे सर 66.5%। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपके पास 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? आप बोलोगे सर 38%। कितना आया बेटा? 38% आया या नहीं आया? अब दोनों का आप डिफरेंस बताओ, डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस कुछ इस प्रकार निकालेंगे, 66.5% माइनस का बेटा 38%। अंतर निकालना बेटा कितने का आया? आप बोलोगे सर 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और बेटा 38 में 66 में से 38 घटाओ तो 8 और 8 कितना बताओ? 16 बेटा। 5 में से 3 गया तो कितना बताओ बेटा? 2। कितना बना? आप बोलोगे सर 28.5%। तो दोनों साधारण ब्याजों का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? आप बोलोगे सर 28.5% का आएगा। वैसे ये अंतर कितने का आएगा? आप बोलोगे सर 570 रुपये का आएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? आप बोलोगे सर 570 के इक्वल रहेगी।
अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 28 दूना 56 और 0.5 का गुणा आप 2 बार करोगे तो 1 आएगा, तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57। तो बेटा 28.5 से ये कट जाएगा 570। कितनी बार कटेगा, पॉइंट को हटाओगे इधर आएगी 0 बेटा, पॉइंट को हटाओगे इधर क्या आएगी बेटा 0। तो ये कटेगा बेटा टोटल आपका कितनी बार बताओ बेटा 20 बार, क्योंकि बेटा 285 से 570 सीधा कटता है। कितनी बार बताओ बेटा 2 बार। पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 बढ़ जाएगी। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 20। तो आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितने परसेंट रहेगा, आप बोलोगे सर मूलधन रहेगा 100%। तो 1% की वैल्यू बेटा 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 20 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आएगी बेटा, आप बोलोगे सर 2000। यही मेरा आंसर है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यही तो बात है, यही तो चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्वेश्चंस में आग लगा दूंगा बशर्ते आप बोर्ड पर देखते रहो, पढ़ते रहो तरीके से। देखो क्या बोला बताओ कि सर 3000 रुपये की धनराशि है, 3 वर्षों का 2 भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितने का है बताओ बेटा, 13.50 रुपये का है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 2 अलग अलग स्रोत हैं आपके पास, 2 अलग अलग स्रोत हैं। मान लो एक तो बेटा आपका पहला सोर्स है और एक क्या है बताओ बेटा सेकंड सोर्स है, दूसरा सोर्स है। तो इस सोर्स के लिए ब्याज की दर कुछ और रहेगी जिसको मान लिया मैंने R1, और इस सोर्स के लिए ब्याज की दर कुछ और रहेगी जिसको मैंने क्या मान लिया बेटा R2 मान लिया। आपको बेटा जिस पैसे पर ब्याज लेना है वो पैसा दे रखा है और उस पैसे को बोला जाएगा मूलधन, जिस पैसे पर आपको ब्याज लेना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपको क्या दे रखा है बताओ, दोनों भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याजों का अंतर मतलब SI का क्या दे रखा है बेटा, आप बोलोगे सर डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, डिफरेंस दे रखा है, मतलब अंतर दे रखा है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर टाइम दे रखा है। दोनों सोर्सों के लिए आपका टाइम क्या है बेटा सेम है, दोनों सोर्सों के लिए आपका प्रिंसिपल क्या है बेटा सेम है, और दोनों सोर्सों के लिए ब्याज दरों का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। एक तो इसके लिए बेटा मैं आपको फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन को लैंग्वेज से करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। इधर देखो बेटा, 2 सोर्स हैं आपके पास, एक तो बेटा पहला सोर्स है और एक कौन सा सोर्स है बेटा, दूसरा सोर्स है। पहले सोर्स के लिए मैंने ब्याज की दर कितनी मान ली, आप बोलोगे सर R1, और दूसरे सोर्स के लिए मैंने ब्याज की दर कितनी मान ली, आप बोलोगे सर R2। कितनी मान ली बेटा, R2। और क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब मैंने बोला था आप मान लेना कि आपकी ब्याज की दर कैसी है बेटा, एनुअल है, मतलब कैसी है बेटा, वार्षिक है, वार्षिक है। कैसी है बेटा, वार्षिक है। तब आप मान लेना अपनी तरफ से हमेशा कैसी है बेटा, वार्षिक है। इधर देखना आप ध्यान से देखो। अच्छा बेटा, इन दोनों सोर्सों के लिए आपका टाइम सेम है, यहाँ भी T है और यहाँ भी कितना है T। दोनों सोर्सों के लिए टाइम सेम है, 3 वर्ष का है, ठीक है ना। दोनों सोर्सों के लिए आपका प्रिंसिपल भी क्या है बेटा, सेम है। और दोनों सोर्सों के लिए T टाइम के लिए आपको क्या दे रखा है बेटा, सिंपल इंटरेस्टों का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया बताओ, ब्याज दरों का अंतर। क्या पूछ लिया बेटा, ब्याज दरों का अंतर। अब देखो बेहद ही आसान है, यहाँ से तो निकालूंगा बेटा मैं SI नंबर 1 R1 के लिए, और यहाँ से क्या निकालूंगा बेटा, मैं निकालूंगा SI नंबर 2। तो SI नंबर 1 और SI नंबर 2 निकालो तो साधारण ब्याज क्या होता है, SI क्या होता है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपकी, आप बोलोगे सर R1 इंटू टाइम। टाइम कितना है बताओ, T अपॉन में कितना बताओ, आप बोलोगे सर 100। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपकी SI2 कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर R2 इंटू टाइम। टाइम कितना है, आप बोलोगे सर T अपॉन में कितना, आप बोलोगे सर 100। तो ये तो हो गया बेटा SI1 और ये क्या हो गया बताओ, SI2। अब अगर आपका टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो बेटा आपका साधारण ब्याज SI1 और SI2 डिपेंड करेगा किसके ऊपर बताओ बेटा, R1 और R2 के ऊपर। अगर आपका बेटा यहाँ पर टाइम समान है तो फ़र्क पड़ेगा बेटा ब्याज की दरों से। अगर आपका यहाँ पर बेटा R1 बड़ा है R2 से,
मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 से। तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेटा एसआई नंबर 1 किससे ज़्यादा मिलेगा बताओ बेटा, एसआई नंबर 2 से। मतलब साधारण ब्याज नंबर 1 साधारण ब्याज नंबर 2 से ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पर बेटा आपका R2 बड़ा है किससे बताओ बेटा, R1 से, तो यहाँ पर बेटा आपको एसआई नंबर 2 ज़्यादा मिलेगा किससे बताओ बेटा, एसआई नंबर 1 से। मतलब बेटा साधारण ब्याज नंबर किससे बताओ बेटा, 1 से। ठीक है ना। अब देखो आप किसी को भी ज़्यादा मान लो किसी को भी कम मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। इधर देखो इसको उड़ा देते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं R1 को R2 से बड़ा मान रहा हूँ, तो यहाँ पर बेटा SI नंबर 1 ज़्यादा रहेगा किससे बताओ बेटा, SI नंबर 2 से। तो SI नंबर 1 में से आप SI नंबर 2 घटा दो, क्योंकि भाई बड़े में से क्या घटेगा, छोटा घटेगा। साधारण ब्याज नंबर 1 में से साधारण ब्याज नंबर 2 घटा दो, तो ये क्या रहेगा बताओ बेटा, साधारण ब्याजों का अंतर। तो SI नंबर 1 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1 इंटू टाइम अपॉन में 100 माइनस का प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2 इंटू टाइम अपॉन में 100। अब देखो ये तो क्या हो गया बताओ बेटा, साधारण ब्याजों का अंतर टी टाइम के लिए। तो इसको तो लिख दिया मैंने बेटा सिंपल इंटरेस्टों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब बेटा अंतर, लिख दिया। इधर मैंने क्या कॉमन लिया, देखो मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे सर ब्याज दरों का अंतर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, आप बोलोगे सर P इंटू टी अपॉन में 100, ये कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच रहा है सर मेरे पास R1 माइनस का R2, ये बच रहा है। और ये R1 माइनस R2 ही आपको निकालना है, ब्याज दरों का अंतर ही आपको निकालना है। तो भाई निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, देखो ये साधारण ब्याजों का अंतर है, इस वैल्यू को इधर लाके, इस वैल्यू को इधर लाके और उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो आपके पास क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर साधारण ब्याजों का अंतर N2 का क्या आएगा बताओ बेटा, ये 100 इधर आएगा तो ऊपर आएगा, N2 का 100 अपॉन में प्रिंसिपल N2 का टाइम इक्वल्स टू क्या मिलेगा बताओ बेटा, R1 माइनस का R2। तो क्या आया आपके पास बताओ बेटा, यहाँ पर क्या आया बताओ बेटा, साधारण ब्याजों का अंतर R1 और R2 का अंतर कितने का आया। तो आप बोलोगे सर ये आया सिंपल इंटरेस्टों का डिफरेंस N2 का कितना बताओ, N2 का बेटा आप बोलोगे सर 100, N2 का कितना बताओ बेटा 100 अपोन में कितना बताओ बेटा, प्रिंसिपल N2 का टाइम। ये याद रखना है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। जब क्या क्या दे रखा हो, दो सोर्स दे रखे हो, दोनों के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो, टाइम सेम हो, प्रिंसिपल सेम हो और साधारण ब्याजों का क्या दे रखा है, अंतर। और जब तुम्हें क्या निकालना हो बेटा, ब्याज दरों का अंतर। क्या निकालना हो बेटा, ब्याज दरों का अंतर। तो अब देखो बेहद ही आसान हो गया क्वेश्चन। मिटा दूँ इसको, आप बोलोगे सर मिटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देख रहा, यहाँ पर निकालना क्या है आपको बताओ, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे निकालना है, मेथड नंबर 1 से करते हैं बेटा। तो मेथड नंबर 1 में कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1 और रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2 का डिफरेंस, ब्याज दरों का अंतर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर साधारण ब्याजों का जो अंतर है उसमें भाग दे देंगे किससे बताओ बेटा, प्रिंसिपल इंटू टाइम से, और उसका मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, आप बोलोगे सर 100 से। तो बताओ साधारण ब्याजों का अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 13.50 का। प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 3000। टाइम कितना है, आप बोलोगे सर टाइम है 3। इंटू का कितना, आप बोलोगे सर इंटू का 100। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है क्या। अब क्वेश्चन को बेटा कर डालो, कैसे करेंगे देखो, 000 से ये 000 सर कट गया, आप बोलोगे सर कट गया, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट हटाया, ये वाला पॉइंट हटाया तो नीचे आ जाएगा बेटा 10, 3 तिया 9 से ये पूरा 135 कट रहा है, कितनी बार बताओ बेटा, 15 बार। कितनी बार बताओ बेटा, 15 बार। तो कितना आया बताओ, 15।
ऊपर कितना आया बेटा 15 और नीचे कितना बताओ 10। 15/10 का मतलब कितना होगा, आप बोलोगे सर 1.5%, क्योंकि किसी भी वैल्यू में यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी बेटा, परसेंटेज में। तो रेट ऑफ इंटरेस्टों का जो अंतर रहेगा वो कितने का रहेगा, आप बोलोगे सर 1.5 का, यानी कि 1.5% का। अगर वैसे ही अंतर पूछे कि अंतर बताओ कितने का, तो 1.5 का, और परसेंटेज में अंतर पूछे तो कितने का, आप बोलोगे सर 1.5% का। तो ये तो हो गया बेटा फॉर्मूले से। इसको करना हो बेटा किससे बताओ, दिमाग से। दिमाग से बिल्कुल लैंग्वेज से करना हो तो कैसे करोगे, आपको क्या निकालना है, आप बोलोगे सर ब्याज दरों का अंतर निकालना है। दर का मतलब क्या होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है दर के बारे में, तो आप बोलोगे सर एक साल में जो भी पैसा मूलधन पर मिलेगा, जितना % पैसा मिलेगा, उसको क्या बोलूँगा सर, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर पहुंचने के लिए आपको बेटा एक साल के ब्याज पर पहुंचना पड़ेगा। अंतर की बात कर रहे हैं तो सर एक साल के लिए ब्याजों के अंतर पर पहुंचना पड़ेगा। आई या नहीं आई बात समझ में। अब देखो सर कैसे पहुंचेंगे, इधर देखना, देखो इधर देखो, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 3 सालों के लिए जो बेटा साधारण ब्याजों का अंतर है वो कितने का है, आप बोलोगे सर ये अंतर है सर 13.50 रुपये का, पक्का। तो बताओ बेटा एक साल के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए ये अंतर कितने का आएगा, आप बोलोगे सर एक साल के लिए अंतर आएगा 3 का, इसमें भाग दे दो, 3 तिया 3 चौका बेटा 12, 3 चौका 12, 1 बच गया और 3 पंजे 15, कितने का आएगा, आप बोलोगे सर 4.5 का। कितने का आएगा सर 4.5 का, या बोल दो 4.50 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक साल के लिए बेटा जो ये साधारण ब्याजों का अंतर है ये कितने का आया बताओ, 4.50 का। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यदि बेटा आपको ब्याज की दर निकालनी हो, क्या निकालनी हो बेटा, ब्याज की दर, क्या निकालनी हो, ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कैसे निकालेंगे आप निकालोगे सर, इधर देखो, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज अपोन में कितना बताओ बेटा, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, N2 का कितना बताओ बेटा 100। प्रिंसिपल पर एक साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वही आपकी क्या होती है बेटा, ब्याज की दर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला गया है तब आपको ब्याज की दर हमेशा एनुअल ही माननी है, वार्षिक ही माननी है। अगर आपको बेटा ब्याज दरों का क्या निकालना है बताओ बेटा, अंतर, तो ब्याज दरों का बेटा अंतर निकालने के लिए परसेंटेज में कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, यहाँ पर लिया बेटा ब्याज की दर तो यहाँ पर ले लिया एक साल का ब्याज, और यहाँ पर ब्याज की दरों का अंतर ले रहे हो तो यहाँ पर एक साल के ब्याजों का क्या ले लेना बेटा, अंतर, क्या ले लेना, अंतर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मूलधन पर एक साल के ब्याजों पर जो भी अंतर मिलेगा उस वैल्यू को यदि आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो आपको ब्याज दरों का क्या मिलेगा बेटा, अंतर। अब देखो बेटा ब्याज दरों का आपको अंतर निकालना है, R1 और R2 का क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो एक साल में साधारण ब्याजों का अंतर कितने का, आप बोलोगे सर 4.50 का। एक साल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है एक साल में मिलने वाला ब्याज। ये अंतर कितने पर आएगा, आप बोलोगे सर 3000 पर, क्योंकि बेटा ब्याज हो चाहे ब्याज की दर हो, बेटा ब्याज की कैलकुलेशन हमेशा किस पर की जाती है, मूलधन पर, इसलिए मूलधन फ्रैक्शन में कहाँ आएगा, नीचे। और इस वैल्यू को यदि बेटा परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आपके सामने। तो बेटा 000 से कट गई आपकी 000 और 3 से 4.5 कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे सर 1.5 यानी कि 1.5 टाइम्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 1.5%। यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये हो गया बेटा रटना और ये हो गया चीज़ों को समझना समझना समझना। तो समझना ही है, रटना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो आपका प्रिंसिपल कितना है जिस पर आपको ब्याज लेना है, आप बोलोगे सर 8000 यानी कि 8000। आपको बेटा टाइम क्या दे रखा है, आप बोलोगे सर 2 साल, और आपको 2 अलग अलग सोर्स दे रखे हैं, पहला सोर्स और कौन सा बताओ बेटा, दूसरा सोर्स। इन दोनों सोर्सों के लिए आपका प्रिंसिपल भी सेम है, इन दोनों सोर्सों के लिए आपका टाइम भी सेम है। इसके लिए टाइम 2 साल, इसके लिए भी टाइम 2 साल, इसके लिए भी प्रिंसिपल 8000, इसके लिए भी प्रिंसिपल 8000। तो पहले सोर्स के लिए जो मुझे बेटा
ब्याज की दर मिलेगी, उसको मैंने मान लिया बेटा R1% यानी कि R% एनुअल। मतलब एक साल में मुझे कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर R1 का। क्यों बोल रहा हूँ एक साल के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए ना ब्याज दरों के बारे में, तब मान लेना कि ब्याज की दर हमेशा कैसी रहेगी, वार्षिक। ठीक है ना। अच्छा बेटा, सेकंड सोर्स के लिए मैंने ब्याज की दर को कितना मान लिया, आप बोलोगे सर R2। कितना मान लिया बेटा, R2। ठीक है ना, कि एक साल में मुझे सेकंड सोर्स पर कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर R2 का मिलेगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो, आपको बेटा R1 का और R2 का क्या निकालना है, बताओ बेटा, डिफरेंस निकालना है। तो बेहद ही आसान है, दिमाग लगाओ बेटा। 2 ईयर्स में, कितनी ईयर्स में बेटा, 2 ईयर्स में, 2 सालों में साधारण ब्याजों का जो अंतर आया है दोनों अलग अलग सोर्सों से, वो कितने रुपए का आया है, आप बोलोगे सर ये आया है 400 रुपये का। तो दिमाग लगाओ बेटा, एक साल में अंतर कितने का आएगा, आप बोलोगे सर एक साल में अंतर आएगा 200 रुपये का। एक साल पर क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों पहुँच रहा हूँ बेटा, क्योंकि बेटा मुझे निकालना है ब्याज दरों का अंतर। ब्याज की दरों के बारे में बात बोली गई है, तो जब भी ब्याज की दरों की बात होगी तो आप पहुँचोगे एक साल पे, 1 ईयर पे, 1 ईयर पे, 1 ईयर पे। ठीक है बेटा, तो दिमाग लगाओ, एक साल में कितने का अंतर आया है, आप बोलोगे सर एक साल में अंतर आया है 200 का। ये 200 क्या है, एक्चुअलिटी में ब्याज ही तो है, और ब्याज की कैलकुलेशन किस पर करोगे, आप बोलोगे सर मूलधन पर। मतलब एक साल में 8000 पर कितने का अंतर आया है बताओ ब्याजों में, आप बोलोगे सर 200 का। और इस वैल्यू को यदि मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, आप बोलोगे सर 100 का। तो बेटा देखो 000 से आपकी 000 कट गई, ठीक है ना। और ये बना बेटा 4 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 2 बार। और 4 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 5 बार। और 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2.5%, यानी कि बेटा 2.5%। ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, एक साल में दोनों सोर्सों से ब्याजों का अंतर कितने का आया, आप बोलोगे सर 200 का। अगर इस वैल्यू को मैं परसेंटेज में चेंज करूँगा तो मेरे पास बेटा ब्याज दरों का अंतर ही तो आएगा। एक साल में R1 से मिला इतना, R2 से मिला इतना, और उन दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना बना, आप बोलोगे सर इतने का। ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए बेटा। आगे चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई देखो, बेहद ही आसान चीज़ें हैं, समझ में आनी चाहिए। ये आपका बेटा प्रिंसिपल है, क्या है बेटा, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के लिए आपको टाइम दे रखा है 5 वर्षों का, और इन दोनों के लिए आपको 2 अलग अलग सोर्स दे रखे हैं, पहला सोर्स और दूसरा सोर्स। पहले सोर्स के लिए मैंने ब्याज की दर को माना R1, और दूसरे सोर्स के लिए मैंने ब्याज की दर को माना R2। और ये R1 और R2 आपकी कैसी है बेटा, एनुअल यानी कि वार्षिक है। अब देखो 5 सालों में 5 ईयर्स में बेटा, 5 सालों में साधारण ब्याजों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो कितने का आया बेटा रुपयों में, आप बोलोगे सर ये आया 1250 रुपये का। तो बताओ बेटा एक साल में, 1 ईयर में, ये जो डिफरेंस है कितने का आएगा, आप बोलोगे सर एक साल में ये डिफरेंस आएगा 5 दूनी 10 और 5 बेटा 25, कितने का आएगा बताओ बेटा, 250 रुपये का। अब आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, एक साल में ये जो बेटा ब्याजों में अंतर आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, आप बोलो सर ब्याज की दरों की वजह से, क्योंकि टाइम तो समान है, तो फ़र्क किसका पड़ेगा बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो बताओ बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि ब्याज की दरों का, R1 का और R2 का, बताओ बेटा डिफरेंस कितने का आएगा, आप बोलोगे सर ये डिफरेंस रहेगा, बताओ रुपयों में अंतर कितने का आया है, आप बोलोगे सर 250 का। कितने पर आएगा, आप बोलोगे सर 10,000 पर। अरे भाई ब्याज की हमेशा कैलकुलेशन किस पर करनी है, आप बोलोगे सर मूलधन पर। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ दिक्कत आ रही है मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, 00 10 मतलब 3 0 उड़ गई। नीचे कितना है, आप बोलोगे सर नीचे है 10। कितना है बेटा, 10। तो बेटा 25/10 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2.5%। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा, दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिक्कत कब आएगी, जब आप बेटा दिक्कत क्रिएट करोगे।
दिक्कत तभी आती है जब आप दिक्कत क्रिएट करते हो। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस आपने अब तक किए, इन क्वेश्चंस में आपने क्या दिमाग लगाया? आप बोलोगे सर नहीं लगाया। कहाँ दिमाग लगाया बताओ इन क्वेश्चंस में? ये क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं बेटा? लैंग्वेज से। लैंग्वेज से ही करने हैं क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ भाई, 1600 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है बताओ? 480 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन में दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो अगर मैं बात करूँ बेटा फॉर्मूले की, तो आपका बेटा फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर SI बराबर PRT बटा में कितना बताओ बेटा? 100। तो ये तो आपका मूलधन है, ये आपका बेटा टाइम है, और ये बेटा इतने सालों के लिए मिला क्या है बताओ? साधारण ब्याज है, SI है। अब आपसे यहाँ पर बेटा सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आपसे यहाँ पर क्या पूछ लिया बताओ बेटा? ब्याज की दर। तुम्हें नहीं निकाल सकता? आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ना बोला जाए तब आप समझ लेना आपकी जो ब्याज की दर है वो कैसी है बेटा? वार्षिक। और वार्षिक का मतलब रहेगा बेटा 1 साल में मिलने वाला पैसा। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल आपका कितना? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल है मेरा 1600। ब्याज की दर पता है क्या आपको? आप बोलोगे सर नहीं पता। टाइम पता है? आप बोलोगे सर पता है। अपॉन में कितना? आप बोलोगे सर 100। SI पता है क्या? आप बोलोगे सर पता है। SI कितना है बताओ बेटा 3 सालों के लिए? आप बोलोगे सर 480। तो SI बराबर क्या कर दिया मैंने बेटा? PRT बटा में 100। अब देखना बेटा 00 से क्या कट गया? आप बोलोगे सर 00 कट गया। 16 गुणा 3 48, मतलब इधर कितना बचेगा बेटा? आप बोलोगे सर 10। तो ब्याज की दर आपकी कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 10% वार्षिक। तो ये तो आपने ब्याज की दर निकाली बेटा फॉर्मूले से। क्वेश्चन में जब कुछ भी ना बोला जाए तो मैंने बोला बेटा ब्याज की दर को मानना है 1 साल में मिलने वाला पैसा। 1 साल में मिलने वाला पैसा। तो देखो इस क्वेश्चन को आप दिमाग लगा के भी कर सकते हो। कैसे करेंगे दिमाग से? देखो मेथड नंबर 2 से। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीज़ों के बारे में नॉलेज क्लियर होनी चाहिए। कैसे? देखो बेटा 3 सालों में, 3 ईयर्स में, 3 सालों में आपको कितने का ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 3 सालों में मुझे ब्याज मिला है 480 रुपये का। तो ब्याज की दर का मतलब क्या होगा बेटा? ब्याज की दर का मतलब क्या होगा? 1 साल में मिलने वाला पैसा। तो बताओ बेटा 3 सालों में मुझे ब्याज मिला है, साधारण ब्याज मिला है 480 का। तो बताओ 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 480 में 3 का भाग दे दो, कितने का मिलेगा? आप बोलोगे सर 160 का। क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तब समझ लेना ब्याज की दर आपकी प्रत्येक वर्ष के लिए समान है और वार्षिक है। मतलब हर साल तुम्हें ब्याज मूलधन पर क्या मिलेगा? समान, अगर आपका मूलधन आगे तक चेंज नहीं किया गया है तो। ठीक है बेटा। 1 साल में आपको मूलधन पर कितने का ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 160 का। मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर 1600। तो 1600 रुपये पर 1 साल में कितने का ब्याज मिला है आपको? आप बोलोगे सर 160 का। 1600 पर कितने का ब्याज मिला है बेटा? 160 का। ब्याज की कैलकुलेशन हमेशा किस पर करनी है बेटा? मूलधन पर। किस पर करनी है? मूलधन पर। और 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या बोला जाता है बताओ बेटा? ब्याज की दर। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा? 000 से 000 उड़ा दो। क्या उड़ा दो बेटा? 000 से 000 उड़ा दो। ठीक है ना? तो बताओ बेटा 16 से 16 कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 16 से 16 कट गया कितनी बार बताओ बेटा? 1 बार। कितनी बार कट गया बताओ बेटा? 1 बार। ठीक है ना? अच्छा बेटा इधर 00 से क्या उड़ गया था बताओ बेटा? 00 उठ गया। 16 तिया 48, 48, 48, 48 से ये कितनी बार कटा बताओ बेटा? 10 बार। यही सेम कहानी यहाँ पर है। 160 का ब्याज मिला है। अरे 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 160 का ब्याज मिला है बेटा। 00 से यहाँ पर आपको काटनी है 00, नीचे 00 है ना? तो बेटा 00 से क्या काट दो बेटा? 00। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर मेरे पास बचेगा बताओ बेटा 160। और 16 से यदि बेटा मैंने 16 को काट दिया तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास बेटा 10। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 10%।
कितना हो जाएगा बेटा 10%। तो मेरी ब्याज की दर कितनी रहेगी बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 10% वार्षिक। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी? आप बोलोगे सर नहीं आएगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब देखो सेम क्वेश्चन, ब्याज की दर निकालनी, फटाक से कैसे करना है। आपको देखो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, आपसे क्या पूछ लिया बताओ बेटा, ब्याज की दर। क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो ब्याज की दर को हमेशा क्या मानना है बेटा, एनुअल। और आपका प्रिंसिपल बेटा 4 सालों के लिए समान है, तो आपकी ब्याज की दर के बारे में भी कुछ भी ना बोले तो 4 सालों के लिए भी आपकी ब्याज की दर क्या रहेगी बेटा, समान। क्या रहेगी बेटा, समान। अब देखो 4 सालों में कितने का ब्याज मिला है? आप बोलोगे सर 600 रुपये का। तो बताओ बेटा एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 4 का भाग दे दो, कितनी बार गया बताओ, 150 बार। तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 150 का। कितने पर मिलेगा? आप बोलोगे सर 15,000 पर, क्योंकि ब्याज की कैलकुलेशन किस पर करनी है, मूलधन पर। तो आपकी ब्याज की दर कितनी बनी देखो, 15,000 रुपये पर आपने बेटा एक साल में कितने का ब्याज लिया? आप बोलोगे सर 150 का। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो देखो भाई 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 15 से 15 कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर एक बार। तो मेरी ब्याज की दर कितनी आई? आप बोलोगे सर 1% वार्षिक, यानी कि 1% बेटा एनुअल। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्वेश्चंस फटाक फटाक से उड़ेंगे, बशर्ते आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। ये बेटा आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, ब्याज की दर पूछ लिया। आ रही है बात समझ में? आपको दे रखा है बेटा टाइम, और आपको दे रखा है बेटा सिंपल इंटरेस्ट। कितना दे रखा है बताओ, 1800। तो 6 साल में कितने का ब्याज मिलता है? आप बोलोगे सर 1800 का। तो बताओ बेटा एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 300 का। और एक साल में जो ये ब्याज मिलेगा 300 रुपये का, ये कितने पर मिलेगा? आप बोलोगे सर 20,000 पर, क्योंकि बेटा ब्याज के लिए बेस वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? आप बोलोगे सर मूलधन। तो मूलधन पर कितने का ब्याज मिला एक साल में? 300 का। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आपके सामने। तो सर 20,000 में कितनी ज़ीरो? आप बोलोगे सर 4 जीरो। तो बेटा 3/2 का मतलब कितना रहेगा? आप बोलोगे सर 1.5%। तो आपकी ब्याज की दर कितनी है? आप बोलोगे सर 1.5% वार्षिक। कहाँ दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आएगी ही नहीं, टेंशन मत लो। आप तो बस देखते चलो बेटा बोर्ड पर कमाल। हाँ भाई 400 रुपये की जो राशि है 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करो। देखो आपसे वो क्या बोलना चाह रहा है। स्टार्टिंग में ये आपके पास 400 रुपये है, जिस पर आपको क्या लेना है, ब्याज। और जिस पैसे पर ब्याज लिया जाता है उसको बोला जाता है मूलधन। ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो जाता है ये पैसा बताओ। टाइम कितने साल का है? आप बोलोगे सर 4 सालों का। तो 400 रुपये 4 वर्षों में कैसे हो गए बताओ? 480। 400 रुपये 480 कैसे हो गए? आप बोलोगे सर 400 रुपये पर मैंने ब्याज लिया है 4 सालों में किसी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आ रही है बात समझ में? तब ये पैसे कितने हो गए बताओ? 480। तो 400 रुपये में आपने ब्याज मिलाया, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या बनेगा बताओ? मिश्रधन। तो आपका मिश्रधन कितना बना? आप बोलोगे सर 480। अब इसने बोला है ब्याज की दर को यदि 2% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन ज्ञात करो, नया अमाउंट ज्ञात करो। तो नए अमाउंट को बोल दिया मैंने बेटा A1, अमाउंट नंबर 1। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए पहले आपको बेटा पुराना ब्याज की दर तो पता होनी चाहिए ना, कि पुरानी ब्याज की दर आपके पास कितनी है। तो पुरानी ब्याज की दर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इधर देखो, ये प्रिंसिपल है, कितना है बताओ? आप बोलोगे सर 400। प्रिंसिपल कितना है बताओ? 400। और 4 सालों में, कितने सालों में बताओ? 4 सालों में ये 400 रुपये कितने हो जाते हैं? आप बोलोगे सर 480 रुपये हो जाते हैं। तो 480 आपका क्या है? आप बोलोगे सर मिश्रधन। 400 से 480 कैसे हो गए? क्योंकि सर 4 सालों में आपने 400 रुपये पर कितने का ब्याज ले लिया बेटा? 80 रुपये का। 80 रुपये का क्या ले लिया आपने बताओ? ब्याज। कितने पर बताओ बेटा? 400 रुपये पर। कितने सालों में बताओ? 4 सालों में।
अब मुझे यहाँ से यदि ब्याज की दर निकालनी तो मैं क्या नहीं निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे सर निकाल सकते हो। कैसे बताओ? 4 सालों में मुझे कितने का ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 80 का। तो मुझे ब्याज की दर निकालने के लिए कितने साल का ब्याज निकालना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 1 साल का। तो 4 साल में 80 का ब्याज मिला है, तो बताओ 1 साल में मुझे कितने का साधारण ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 80 में 4 का भाग दे दो, कितने का मिलेगा? आप बोलोगे सर 20 का। तो 1 साल में मुझे कितने का ब्याज मिला है? आप बोलोगे सर 20 का। कितने पर मिला है? आप बोलोगे सर 400 पर। कितने पर मिला है? 400 पर। तो ब्याज की दर क्या होगी मेरी, बताओ? आप बोलोगे सर 20 रुपये का ब्याज मिला है मुझे। कितने पर मिला है? आप बोलोगे सर 400 पर। कितने साल में? 1 साल में। और 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही क्या बोला जाएगा बेटा? ब्याज की दर। तो 00 से मेरी 00 उड़ गई, और 4 से कितनी बार कट गया बताओ? 5 बार। तो कितना हो गया बताओ? 5% एनुअल। ठीक है ना? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपकी पुरानी जो ब्याज की दर है वो कितनी है? आप बोलोगे सर 5% वार्षिक। अब बोल रहा है वो इस ब्याज की दर को कितना बढ़ा दिया जाए? 2%। कितना बढ़ा दिया जाए? 2%। तो आपकी नई ब्याज की दर, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर पहले 5% है, बाद में कितनी बढ़ा दी? आप बोलोगे सर 2%। तो अभी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 7%। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपको नई रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लेना है, मतलब 7% के हिसाब से ब्याज लेना है। कितने सालों तक बताओ? आप बोलोगे सर 4 सालों तक। तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 7% का। तो बताओ 4 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर 7 गुणा 4 कितने का मिलेगा? आप बोलोगे सर 28% का मिलेगा। अब देखो आपका मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर 400 है। इस मूलधन से आपको नया मिश्रधन निकालना है, न्यू अमाउंट निकालना है। तो आप बोलोगे सर मूलधन होता है 100%। 100% पर मैंने ब्याज ले लिया कितने का बताओ बेटा? 4 सालों में 28% का। तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 128%। कितना हो जाएगा बेटा? 128%। तो आपका नया अमाउंट कितना बनेगा? आप बोलोगे सर मूलधन का डायरेक्ट 128% निकाल दो और मेरा काम बन जाएगा। तो बेटा 00 से 00 उड़ गया, कितना बड़ा बताओ बेटा? 8 चौका 32 और 12 चौक बेटा 48, 48 और 3 कितना बताओ बेटा? 51। मतलब कितना बन गया बताओ? 512। कितना बन गया बताओ बेटा? 512। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये जो आपने तरीका लगाया ये बिल्कुल लैंग्वेज से लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मैं मेथड नंबर 1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ बेटा? मेथड नंबर 1। और इससे आपको बहुत सारे टीचर्स क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है? और आप खुश भी हो जाओगे। क्या हो जाओगे बेटा? खुश। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मेथड से आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका एकदम यूनिक मेथड बताऊंगा बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस का। ये तो मैंने बिल्कुल आपको बेटा तरीके से खोल के समझा दिया, लेकिन आपको बेटा इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो भी मैं आपको बेटा बता दूंगा, ठीक है? तो देखो क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप से बेटा आपको क्वेश्चन को करने में लगेगा टाइम। अब देखो इस क्वेश्चन को दिमाग से कैसे करना है, दिमाग से उड़ाना है। किससे उड़ाना है बेटा? दिमाग से। कैसे उड़ाना है? इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बेटा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर 400 रुपये है। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पुराना अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना है? ओल्ड A1 का मतलब अमाउंट नंबर 1 कितना है? आप बोलोगे सर 480। और ये 400 से 480 कितने सालों में होता है? आप बोलोगे सर 4 सालों में। अब मुझे नहीं पता पुरानी ब्याज की दर मेरे पास कितनी है। मेथड नंबर 2 बेटा आपका M2, पुरानी ब्याज की दर कितनी है ये मुझे नहीं पता और मुझे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं ब्याज की दर को कितना बढ़ा रहा हूँ। आप बोलोगे सर 2% बढ़ा रहे हो। और क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला जाए तो ब्याज की दर को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको मानना है बेटा एनुअल। और एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। इसका मतलब होगा बेटा 1 साल में मिलने वाले पैसे को मैं कितना बढ़ा रहा हूं? आप बोलोगे सर 2%। मतलब 1 साल में जितना भी पैसा मुझे मिलेगा उससे मैं कितना ज़्यादा लूँगा? आप बोलोगे सर 2% ज़्यादा लोगे। और आपको ये पैसा कितने साल तक लेना है? आप बोलोगे सर 4 साल तक लेना है। तो 1 साल में यदि मैं बेटा 2% ज़्यादा पैसा ले रहा हूँ तो बताओ 4 सालों में मैं कितना ज़्यादा पैसा लूँगा पुराने पैसे से? तो आप बोलोगे सर 8% ज़्यादा
ज़्यादा पैसा लोगे। और ये 8% है क्या है, आप बोलोगे सर ब्याज। यदि मैं 1 साल में 2% ब्याज ज़्यादा ले रहा हूँ तो अब बेटा 4 साल में मैं कितना ज़्यादा ब्याज लूँगा, आप बोलोगे सर 8%। और ब्याज की कैलकुलेशन किस पर की जाती है, आप बोलोगे सर मूलधन पर। तो मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 400। इसका मतलब 400 का मैं बेटा 8% ज़्यादा लूँगा 4 सालों में। तो 8 गुणा 4 कितना बना, आप बोलोगे सर 32। इसका मतलब मैं 4 सालों में कितना ज़्यादा पैसा लूँगा, आप बोलोगे सर 32 रुपये ज़्यादा लूँगा। तो पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका बेटा पुराना मिश्र धन कितना है, आप बोलोगे सर 480 रुपये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से, नया यदि अमाउंट आपको निकालना है तो पुराना अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर 480। यदि ब्याज की दर में बढ़ा रहा हूँ तो मुझे बेटा 480 रुपये में कितने रुपए और ऐड करने पड़ेंगे, 32, क्योंकि मुझे 32 रुपये का और ज़्यादा ब्याज मिलेगा यदि ब्याज की दर को मैं 2% बढ़ाता हूँ तो 480 प्लस में 32 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2, 8 और 3 11 और 4 और 1 5 कितना हो गया बताओ बेटा 512। तो मेरा नया मिश्र धन कितना बन जाएगा बताओ, 512। मज़ा आया? अरे मज़ा आएगा, आप चिंता मत करो, एकदम जहरीले जहरीले मस्त मस्त तरीके बताऊंगा। इधर देखो, हाँ भाई इधर देखो, ये आपका क्या है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ये आपका क्या है, आप बोलोगे सर ये है मेरा ओल्ड अमाउंट। और ये मेरा क्या है बेटा, आप बोलोगे सर टाइम। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, यदि मैं ब्याज की दर को 5% बढ़ा देता हूं तो मेरा नया मिश्रधन ज्ञात करो, नया अमाउंट ज्ञात करो। तो नए अमाउंट को मैंने बोल दिया बेटा अमाउंट नंबर 2। अब देखो, दिमाग लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, छोटा मोटा दिमाग लगाना। इधर देखो, ब्याज की दर अगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है और आपसे कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ब्याज की दर को मानना है वार्षिक। और वार्षिक का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अगर मैं ब्याज की दर को 5% बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब 1 साल में मुझे 5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 5% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो बताओ 4 सालों में मुझे कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा पहले वाले ब्याज से, तो आप बोलोगे सर 20% ज़्यादा ब्याज मिलेगा मुझे। कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 20% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और ब्याज किस पर मिलेगा, आप बोलोगे सर मूलधन पर। और मूलधन कितना है, आप बोलोगे सर 1600। तो 1600 का मुझे कितना ज़्यादा मिलेगा, आप बोलोगे सर 20% ज़्यादा मिलेगा। तो बेटा 16 दूना कितना बताओ 32, मतलब कितना हो गया, आप बोलोगे सर 320। मतलब मुझे बेटा 4 सालों में कितने रुपए ज़्यादा ब्याज के मिलेंगे, आप बोलोगे सर 320 रुपये ज़्यादा ब्याज के मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, मेरा अमाउंट यानी कि मिश्रधन भी कितना बढ़ जाएगा, आप बोलोगे सर 320 रुपये बढ़ जाएगा। तो मेरा नया मिश्रधन कितना बनेगा, आप बोलोगे सर पुराना मिश्रधन है मेरा 1664, मुझे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं सर ब्याज में 320, तो मेरे कितने बन जाएंगे, आप बोलोगे सर 4, 6 और 2 8 और 6 और 3 9 और कितना बेटा 1, मतलब कितने रुपए बन जाएंगे मेरे अमाउंट के, आप बोलोगे सर 1984। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा 1984। देखो बिल्कुल बेहद ही चीज़ को आसान कर दो, टफ मत बनाओ चीज़ को, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये प्रिंसिपल, ये टाइम, ये बेटा आपका अमाउंट नंबर 1 और आपको नया मिश्रधन निकालना है, मतलब अमाउंट नंबर 2 निकालना है। ब्याज की दर को आप बढ़ा रहे हो बेटा 4%, मतलब 1 साल में आप कितना ज़्यादा ब्याज ले रहे हो, आप बोलोगे सर 4% ज़्यादा ब्याज ले रहा हूँ 1 साल में। तो बताओ 3 सालों में कितना ज़्यादा ब्याज लोगे, आप बोलोगे सर 12% ज़्यादा ब्याज लूँगा। आया नहीं है बात समझ में? 12% जो आपका ब्याज है बेटा, ब्याज की कैलकुलेशन आप किस पर करोगे, आप बोलोगे सर मूलधन पर, क्योंकि ब्याज हमेशा किस पर मिलता है बेटा, मूलधन पर मिलता है। तो बेटा मूलधन आपका कितना है, आप बोलोगे सर 3700। तो 3700 का 12% निकालो, आप कितना बनेगा, आप बोलोगे सर निकाल देंगे कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36, 36 और 8 कितना बताओ बेटा 44, यानी कि 44। 12 सत्ते कितना बेटा 84, 8, 12 तिया 36, 36 और 8 कितना बताओ बेटा 44, मतलब मुझे कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे, आप बोलोगे सर 444।
तो सीधी सी बात है बेटा, पुराना अमाउंट कितना है, आप बोलोगे सर 3811। मेरा ब्याज कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर 444। तो मेरा बेटा अमाउंट भी कितना बढ़ जाएगा, आप बोलोगे सर 444 रुपया। तो मेरा आंसर कितना होगा बेटा, आप बोलोगे सर 4 और 1 5, 4 और 1 5, 8 4 12 और 3 और 1 4। कितना होगा बेटा, 4255। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 4255। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला बेटा, कोई आपके पास बेटा धनराशि है जिस पर आपको क्या लेना है, ब्याज। इसको बोल दिया मैंने मूलधन। आगे क्या बोला बताओ, फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपकी ब्याज की दर है 6% वार्षिक बेटा। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए आपकी ब्याज की दर है 7% बेटा एनुअल। और 7 वर्ष से आगे आपकी ब्याज की दर है 7.5% एनुअल। और एक आदमी है जिसको बेटा 11 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो कितने का मिलता है टोटल बताओ, आप बोलोगे सर ये मिलता है 2280 रुपये का। तो वह धनराशि ज्ञात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो इन 3 वर्षों के लिए, इन 4 वर्षों के लिए, 4 और 3 कितना बताओ 7, 7 वर्षों से आगे मेरे पास टाइम कितना बचेगा, आप बोलोगे सर टोटल टाइम है 11 वर्षों का। 11 वर्षों में मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी वर्ष हो गई, आप बोलोगे सर 7। तो बेटा 11 में से 7 गया तो कितना बचा, आप बोलोगे सर 4। तो बेटा आगे जो ये ब्याज की दर चलेगी ये कितने सालों के लिए चलेगी, आप बोलोगे सर 4 सालों के लिए। कितने सालों के लिए बेटा, 4 सालों के लिए चलेगी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन 3 सालों के लिए, इन 4 सालों के लिए और इन 4 सालों के लिए मेरा मूलधन क्या रहेगा बेटा, सेम। मूलधन को अपन चेंज नहीं कर रहे, टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज कर रहे हैं बेटा, ब्याज की दर। तो मूलधन जब समान होता है तो आप कैलकुलेशन बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हो परसेंटेज में। कैसे करोगे, इधर देखो, दिमाग लगाओ। इन 3 सालों के लिए ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर 6% वार्षिक। मतलब 1 साल में 6% का ब्याज मिल रहा है, तो बताओ 3 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 18% का। इन 4 सालों के लिए देखो बेटा, 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 7% का। तो बताओ बेटा 4 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 28% का। मैं बोलूँगा भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत है बताओ। देखो इन 4 सालों के लिए ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर 7.5। इसका मतलब 1 साल में मुझे 7.5% का ब्याज मिल रहा है। तो बताओ 4 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 7.5 का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, मतलब 15 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 30%। तो इस प्रकार मुझे 11 सालों में टोटल कितने का ब्याज मिल जाएगा। देखो 8 और 8 कितना बताओ 16, और 3 और 3 6, 6 और 1 कितना बताओ 7। मतलब मुझे बेटा 11 सालों में टोटल कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 76% का। वैसे कितने का ब्याज मिलेगा मुझे 11 सालों में, आप बोलोगे सर 2280 रुपये का। तो बेटा 76% की वैल्यू को आप किसके इक्वल कर दोगे, आप बोलोगे सर 2280 के। तो 76 से यह क्या कट रहा है, आप बोलोगे सर कट रहा है, तिरछी कटा रहा, 7 21 और 1 22, मतलब कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर 3 बार, मतलब 30 बार। ये कटा 1 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू आई 30। आपसे वह धनराशि पूछ ली, मतलब क्या पूछ लिया, मूलधन। तो मूलधन कितने परसेंट होगा, आप बोलोगे सर 100%। 1% की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 30। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू आएगी मेरे पास 3000। दैट इज़ माई आंसर। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत चक्कर क्या है, दिक्कत अपन क्रिएट करते हैं इसलिए दिक्कत आती है, अदरवाइज दिक्कत आएगी नहीं बेटा, ठीक है ना। मज़े करो मज़े करो मज़े करो। देखो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है बेटा। वही देखो इस बार आपको क्या दे दिया बेटा, 9 वर्षों में कितने रुपए निवेश करता है बेटा, आप बोलोगे सर 9 वर्षों में निवेश करता है 20,000। मतलब 9 वर्षों के लिए स्टार्टिंग में कितने पैसे इन्वेस्ट करता है, आप बोलोगे सर 20,000। तो स्टार्टिंग में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसी पर तो आपको ब्याज मिलेगा। तो ये बेटा 20,000 आपका क्या बना, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल। आगे क्वेश्चन को कर डालो। स्टार्टिंग में टाइम दे रखा है 2 साल का, फिर उससे आगे दे रखे बेटा 3 साल, 2 और 3 कितना बताओ 5। तो 5 वर्षों से आगे, 5 वर्षों से आगे ये पैसा निवेश किया बेटा 9 सालों के लिए। तो बेटा 5 वर्षों से आगे मुझे ये टाइम कितने साल का बचा, आप बोलोगे सर 4 साल का। 5 और 4 9 होंगे ना। तो 4 सालों के लिए मेरी ब्याज की दर कितनी रहेगी, आप बोलोगे सर 12.5% वार्षिक। तो आपसे पूछ लिया टोटल 9 सालों में आपको
कितने का साधारण ब्याज मिलेगा। देखो हो गई आपकी 9 साल, 2 और 3 5, और यहाँ पर कितनी साल, आप बोलोगे सर 4 साल, 5 4 कितना बताओ, 9 हो गया। अब देखो बोर्ड पर आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। इधर देखो, देखो हाँ भाई, यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है, आप बोलोगे सर 4% वार्षिक। इसका मतलब 1 साल में 4% का ब्याज मिलता है, तो बताओ 2 सालों में कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 8% का। यहाँ पर 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 6% का। तो बताओ 3 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 18% का। 5 सालों से आगे मेरे पास टाइम कितने साल का है, आप बोलोगे सर 4 साल का। 1 साल में कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 12.5 का। तो बताओ बेटा 4 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा। अब सीधी सी बात है, 12.5 का डबल करो 25, 25 का डबल करो कितना भाई 50। कितने का ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 50% का। मिलेगा या नहीं मिलेगा, हो गया ना टोटल। 4 और 3 7, 7 और 2 कितना बताओ, 9 9 9, ठीक है। तो बेटा 9 सालों में टोटल कितने का ब्याज मिला आपको, आप बोलोगे सर ये हो गया 18 और 8 कितना बेटा 26, 26 और 50 76, 8 और 8 कितना बताओ 16, 5 और 1 6, 6 और 1 कितना बनेगा बेटा 7, कितना बन गया बताओ बेटा 76%। मतलब बेटा 9 सालों में टोटल एसआई तुम्हें कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 76% का। अब बेटा ये 76% जो ब्याज मिलेगा ये किस पर मिलेगा, आप बोलोगे सर मूलधन पर। अरे ब्याज की कैलकुलेशन किस पर करनी है, मूलधन पर। अब एसआई तुम्हें निकालना है, एसआई तुम्हें निकालना है रुपयों में, तो कुछ मत करो बेटा, मूलधन का कितना निकाल दो, आप बोलोगे सर 76%। कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई 00 से 00 उड़ गया, कितना बताओ 0 0, 2 छिक्की 12 और 2 7 14, 14 और 1 कितना बेटा 15, 2 छिक्की 12, 2 7 14, 14 और 1 कितना बेटा 15, हो गया ना, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना बना, आपका आंसर बना सर 15,200। मतलब 9 सालों में आपको एसआई कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 15,200 का। यही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, अपन फालतू का दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। इधर देखो ये क्वेश्चन, यदि 64 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 112 रुपये हो जाते हैं, तो बताओ 80 रुपये समान ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितने हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन में चक्कर क्या है, देखो क्वेश्चन में अपन दिमाग नहीं लगा रहे। क्या नहीं लगा रहे बेटा, दिमाग। इधर देखो, ये 64 रुपये हैं, 64 रुपये 3 सालों में, 3 सालों में 3 ईयर्स में कितने हो गए, आप बोलोगे सर ये हो गए हमारे पास 112। मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है। 64 से 112 रुपये कैसे हो गए, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसा था मेरे पास 64, कितना था बेटा 64, 64 पर मैंने क्या लिया ब्याज, कितने साल तक बताओ 3 साल तक, और मेरे पास पैसा कितना बन गया, आप बोलोगे सर 112 बन गया। इसका मतलब इस 112 के अंदर ब्याज भी है और क्या है बताओ बेटा, पैसा शुरू वाला, मतलब मूलधन भी है। जिस पैसे पर ब्याज लेना है उसको मूलधन बोला जाएगा। तो ये आपका क्या है बताओ बेटा, मिश्रधन। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 64 रुपये से रुपये कितने हो गए बताओ 112। तो बताओ 3 सालों में तुमने कितने का ब्याज ले लिया, तो 64 को घटा दो इसमें से, कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 8 4 12, और ये बन गया कितना बताओ 10, 6 और 4 कितना बताओ 10। मतलब 64 रुपये पर तुमने 3 सालों तक कितने का ब्याज लिया है, आप बोलोगे सर 48 रुपये का। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो 1 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा बेटा। 3 सालों में मुझे ब्याज कितने का मिला है, आप बोलोगे सर 48 का। तो बताओ 1 साल में मुझे कितने का ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज कितने का मिलेगा, आप बोलोगे सर 16 का। 3 सालों में 48 का, तो 1 साल में कितने का, 16 का। अब ये 16 रुपये का जो मुझे ब्याज मिलेगा ये कितने पर मिलेगा, आप बोलोगे सर 64 पर मिलेगा। कितने पर मिलेगा बेटा, 64 पर। और इस वैल्यू को यदि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से कितनी बार कट गया बताओ बेटा, 25 बार। तो ब्याज की दर कितनी है बताओ बेटा, 25%। कितनी है बताओ, 25%। अब इसने बोला है ब्याज की दर तो वही रखनी है, लेकिन मूलधन कर देना है आपको बेटा 80, और टाइम कर देना है बेटा कितने साल का बताओ, 4 साल का। अब देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन तो आपका बेटा आसान ही है। इधर देखो भाई, ब्याज की दर कितनी है, 25%, टाइम कितने साल का, आप बोलोगे सर 4 साल का। अब इधर देखो, ये जो ब्याज की दर है ये कैसी है आपकी, आप बोलोगे सर एनुअल। इसका मतलब 1 साल में तुम्हें कितने का ब्याज मिल रहा है, आप बोलोगे सर 25% का। तो बताओ 4 सालों में कितने का ब्याज मिल जाएगा, आप बोलोगे सर 25% का मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितने का मिल जाएगा,
आप बोलोगे सर 100% का। और 100% क्या होता है? आप बोलोगे सर मूलधन। तो आपका मूलधन इन 4 सालों के लिए कितना है? आप बोलोगे सर 80। तो तुम्हें बेटा 80 रुपये का ही क्या मिल जाएगा? SI। क्योंकि 80 का 100% निकालोगे तो 80 ही आएगा। तो आपका नया मिश्रधन क्या बनेगा? ये 80 रुपये 4 सालों के बाद कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में 80 थे, 80 पर मैंने 100% का ब्याज ले लिया, मतलब 80 का ही ब्याज ले लिया, तो 4 सालों के बाद ये रुपये हो जाएंगे सर 160। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा सर? 160। मतलब मेरा नया मिश्रधन क्या बनेगा बेटा? अमाउंट नंबर 2 क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 160। यही आंसर है। अब देखो क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में सोचो। जब तक आप सोचोगे नहीं ना, तब तक पार पड़ने वाली सर है नहीं। मैं सीधी बात बता देता हूँ। रीज़न क्या है तब तक पार कैसे नहीं पड़ेगी? क्योंकि हम तब तक बस छोटी छोटी चीज़ों में लगे रहेंगे, हम सोचने पे तो काम करेंगे नहीं। और अपने को बेटा सोचना है, एग्ज़ाम तब ही पास होगा। अपना एग्ज़ाम पास कब नहीं होता है बेटा? जब हम सोचने पर क्या करते बेटा? कम काम करते। अब आपने ये जितने भी क्वेश्चंस किए आज, इन सब का आप क्या करोगे बेटा? बैठकर रिवीजन करोगे घर पर। आ रही है बात समझ में? और जब बेटा आप रिवीजन कर लोगे, आ रही है बात समझ में? जब आप रिवीजन कर लोगे ना, उस दिन समझ लो आपके अंदर सिलेक्शन वाली बात आने लग गई। क्योंकि बेटा जो पढ़ा दिया उसको साथ की साथ पढ़ो, घर के लिए कुछ भी मत छोड़ो, ठीक है ना? अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, बस आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और इनसे देखना है कितने क्वेश्चंस अपन से हो रहे हैं, ठीक है ना? मिलता हूँ आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। मज़ेदार तरीके बताऊँ और मज़ेदार तरीके से क्वेश्चंस करने। देखो मेरा मतलब बस इतना सा है कि बच्चे तक जेन्युइन चीज़ पहुँचे, और जब तक आपके पास जेन्युइन चीज़ पहुँचती रहेगी, मुझे बेटा शांति मिलती रहेगी, क्योंकि आपके सिलेक्शन होते रहेंगे। मुझे शांति इससे नहीं मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी आपके सिलेक्शन से। अरे मेरी आत्मा भटक रही है बेटा, भटकती हुई आत्मा को बस आप ही शांति दिला सकते हो, ठीक है ना? तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।